हरिद्वार के गंगा नदी में डूब रहे भक्त की जान बचाने आए स्वयं महादेव। यह देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। हरिद्वार गंगा नदी के पवित्र तट पर बसा एक शहर है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। यह स्थान अपनी धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की शांति, पवित्रता और महादेव की उपस्थिति ने इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बना दिया है। इस पवित्र स्थान पर एक अद्भुत घटना घटी जिसने सभी के दिलों में महादेव के चमत्कारों का अटूट विश्वास जगा दिया। तो चलिए यह सत्य घटना आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। वर्ष 2022 की बात है जब दिल्ली के एक छोटे से परिवार ने हरिद्वार जाने का निर्णय लिया। इस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सविता और उसका 10 साल का बेटा राहुल था। रमेश एक साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति था। वह काफी मेहनती था, दिन रात खूब मेहनत करके अपने बेटे की परवरिश करता था। नौकरी करने के बाद शाम को वह अपने कपड़ों की दुकान भी लगाता था। उसका यही मानना था कि उसने अपने जीवन काल में जो भी कमी देखी है और पैसों की कमी की वजह से जो भी पढ़ाई अधूरी रह गई वह उसके बेटे के साथ कभी न हो। इसलिए वह दिन रात मेहनत कर अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देता था। उसके लिए उसका बेटा राहुल और उसकी पत्नी सविता ही सब कुछ थे। वह महादेव में विश्वास रखता था, महादेव को बहुत मानता था। काफी दिनों से उसकी हरिद्वार जाने की इच्छा थी, परंतु काम के कारण वह कहीं भी नहीं जा पाता था। एक बार उसके ऑफिस में उसे सबसे ज्यादा सामान बेचने के कारण भारत में कहीं भी घूमने का एक पैकेज गिफ्ट मिला। रमेश बहुत खुश था। उसने सोचा कि इस पैकेज का इस्तेमाल वह हरिद्वार जाकर ही करेगा और उसने हरिद्वार जाने की योजना बना ली। रमेश और उसका परिवार बहुत खुश था क्योंकि वह पहली बार बाहर कहीं घूमने जा रहा था। यहाँ तक कि पिछले 12 सालों में सविता जब से शादी करके आई थी तब से उसने घर के बाहर कहीं भी कदम नहीं रखा था। उसके लिए भी यह पहली यात्रा थी। हरिद्वार पहुंचने के बाद रमेश और उसका परिवार गंगा तट पर पहुंचा। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी जो गंगा स्नान कर रहे थे और अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रार्थना कर रहे थे। रमेश का परिवार भी गंगा स्नान के लिए तैयार हो गया। वे सबने स्नान किया और गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाई। राहुल जो गंगा की लहरों में खेल रहा था, अचानक तेज बहाव के कारण उसका पैर फिसल गया और वह बहने लगा। रमेश और सविता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वे उसे पकड़ नहीं पाए। राहुल पानी में डूबता जा रहा था। उसके माता पिता बुरी तरह से चीखने लगे। उनके चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पर जमा हो गए, लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि उस तेज बहाव में कूद सके। रमेश और सविता गंगा के तट पर बैठकर महादेव से प्रार्थना करने लगे। साथ ही रमेश खुद को कोस रहा था क्योंकि उसी ने हरिद्वार आने की योजना बनाई थी। वही जमीन पर बैठकर हाथ जोड़कर वह महादेव से माफी मांगने लगा कि वह आज के बाद कभी नहीं आएगा। या उससे यदि कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ करें, उसे सजा दें, लेकिन उसके बच्चे को नहीं। दरअसल रमेश काफी भावुक इंसान था। वह छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाता था। जब उसने अपने बेटे को अपने से इतना दूर देखा तो उसकी भावनाएं उमड़ने लगी। अपने बच्चे को दूर जाता देख वह काफी घबरा गया। उसकी आंखों में आंसू आने लगा, लेकिन उनके दिल में अटूट विश्वास था कि महादेव उसके बेटे को बचा लेंगे। उन्होंने अपने हाथ को जोड़कर महादेव से गुहार लगाई, हे महादेव, कृपया हमारे बेटे को बचा लीजिए। वह बहुत छोटा है और उसके बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। अचानक गंगा के पानी में हलचल होने लगा और उसमें से एक बूढ़ी स्त्री गंगा तट पर बैठे मुस्कुराने लगी। सभी की हालत खराब हो गई थी, लेकिन जब सविता ने उस स्त्री को मुस्कुराते हुए देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने उस स्त्री को फटकार लगाई, कहने लगी कि यहाँ हम सब रो रहे हैं और परेशान हैं और तुम हंस रही हो। तुम्हें अंदर से जरा भी इंसानियत नहीं है। स्त्री मुस्कुराई और उसने सविता को पानी की तरफ इशारा किया। एक पंडित बच्चे को गोद लेकर गंगा तट के पास आ रहा था। राहुल बेहोश था लेकिन सही सलामत था। राहुल को गंगा तट पर सुलाया गया। बूढ़ी स्त्री ने अपने हाथों से राहुल के पूरे बदन पर हाथ फेरा और सविता को एक रुद्राक्ष हाथ में थमाकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब बच्चे को होश आया तो सभी की जान में जान आई। सविता और रमेश अपने बेटे को गले लगाकर खूब रोने लगे। सविता को एहसास हुआ कि वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जाते जाते स्त्री ने सविता से कहा कि जब वह किसी भी मुसीबत में हो तो उस रुद्राक्ष की माला को हाथ में रखकर महादेव से अपनी समस्या जरूर बताएं। महादेव उसकी रक्षा जरूर करेंगे। सविता बूढ़ी स्त्री को ढूंढने लगी, लेकिन उसका कोई अता पता न चला। आसपास के लोगों से पूछने के बाद सभी का एक ही जवाब था, क्योंकि लोगों ने कभी भी उस स्त्री और पंडित को कहीं नहीं देखा। रमेश को एहसास हुआ कि हो ना हो यह महादेव का ही चमत्कार है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते। उन्होंने ही उसके बच्चे की जान बचाई है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।